हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, उसी के अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया हो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, देखो पहला क्वेश्चन रेलवे से संबंधित है। रेलवे से जितने भी प्रश्न हो आप लोग याद जरूर कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट बनता है, जितना भी है इम्पोर्टेंट बनता है। पहला है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? बताओ, भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1890 में। कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था 1890 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितनी स्टेशन को जोड़ता है? भारतीय रेल नेटवर्क जो है पूरा भारत में वो कितनी स्टेशन को जोड़ता है? 7,000, 8,000 या फिर 9,000 स्टेशन? तो कितने स्टेशन को जोड़ता है? तो ये लगभग 8,000, कितने? लगभग 8,000 स्टेशन को जोड़ता है। ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव कौन बने हैं? करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव कौन बने हैं? ट्रंप, जे बाइडेन यहाँ पे हो जाएगा तो कर लेना, जे बाइडेन या फिर मार्क रूट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा मार्क रूट बने। कौन बने? मार्क रूट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? चलो बताओ कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25, 20, 80 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 25 है। कितना है? तो 25 है। अगला प्रश्न दिया गया है, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई है? मैनमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। मैकमोहन रेखा जो है वो कब निर्धारित किया गया है? 1914, 1919 या फिर 1947 को। तो मैकमोहन रेखा निर्धारित जो किया गया वो 1914 में किया गया है। कौन? शिमला समझौता के तहत हुआ था। कब हुआ था? तो शिमला समझौता के तहत हुआ था, ये याद रखना। और कौन किया था? तो ये जो मैकमोहन रेखा निर्धारित किया था वो हेनरी, क्या था? हेनरी मैकमोहन, इनका नाम ही था हेनरी मैकमोहन जो रेखा निर्धारित किए थे, तो उनका नाम ही हेनरी मैकमोहन था। और वो कब हुआ था? तो 1914 में। और किसके तहत हुआ था? तो शिमला समझौता के तहत हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया है। मेक इन इंडिया के तहत, यूपीआई के तहत, डिजिटल इंडिया के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किसके पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया के पहल के साथ। किसके? डिजिटल इंडिया के पहल के साथ बढ़ाया गया है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट करेंट का है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, चलो बताओ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? जबलपुर, भुवनेश्वर या फिर बिलासपुर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। क्या पूछा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो बिलासपुर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कब, इसका स्थापना जो है कब हुआ था? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। ये भी आप सभी को पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना।
अगला प्रश्न दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? 2024 में किन्हें प्राप्त हुआ दादा साहब फाल्के पुरस्कार? करेंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मिथुन चक्रवर्ती को, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिथुन चक्रवर्ती। अगला प्रश्न दिया गया है SLV का पूर्ण रूप। देखते होगे जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो आपको रॉकेट का नाम के साथ रहता होगा GSLV, ये तो इसी SLV का पूर्ण रूप पूछा है। क्या पूछा है? SLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SLV का पूर्ण रूप जो होता है वो सैटेलाइट, क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। क्या होता है? सैटेलाइट का क्या होता है? सॉरी, सैटेलाइट कहते हैं। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक होता है GSLV, जिसके आगे G लगा होगा, GSLV, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो GSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा जियो सीक्वेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा अगर GSLV रहा तो। और PSLV रहा तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। P अगर रहा, क्या रहेगा? PSLV रहा तो क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और SLV रहा तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV रहा तो जियो सीक्वेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? मनुस्मृति, चरक संहिता, महाभारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चरक संहिता से। किससे जाना जाता है? चरक संहिता। प्राचीन भारतीय ग्रंथ के आयुर्वेद का विज्ञान जो है चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? घूम रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी स्टेशन, तमिलनाडु रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा, क्या हो जाएगा? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा? जम्मू तवी स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016, 2017 या फिर 2018 को? तो बताओ, साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 19 जनवरी। कब किया गया था? 19 जनवरी, याद रखना, 19 जनवरी 1918 को। 19 जनवरी 1918 को साइबर सुरक्षित पहल शुरू किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से नुआखाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई महोत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य से है। किस राज्य से है? नुआखाई महोत्सव जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है 28 सितंबर 2024 SAFF अंडर-17 चैंपियन विजेता कौन रहा? बताओ कि 28 सितंबर 2024 को SAFF अंडर-17 चैंपियन विजेता कौन रहा? भारत रहा है, भूटान रहा है या फिर बांग्लादेश रहा है? तो कौन रहा है? SAF यानी फुटबॉल, क्या होता है? SFF का मतलब फुटबॉल अंडर-17 चैंपियन विजेता कौन रहा है? बताओ, आपको पता होगा। तो भारत रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आयोजन कहाँ हुआ था? बता दो। ये अंडर-17 जो है 2024 अंडर-17 जो है वो आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भूटान में हुआ था। कहाँ था? भूटान में। आयोजन जो हुआ था, याद रखना, आयोजन भूटान में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से विक्ट्री सिटी किताब के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सलमान रुश्दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो विक्ट्री सिटी किताब के लेखक जो है वो सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बताओ जल्दी।
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारी बेटी हमारा सम्मान, देखो हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली से है, असम से है, छत्तीसगढ़ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारी बेटी हमारा सम्मान किस अभियान सम्मान अभियान किस राज्य से संबंधित है? बताओ जल्दी। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। अगला प्रश्न दिया गया है, हैजा के टीके का आविष्कार, चलो बताओ कि हैजा के टीके का आविष्कार जो है वो किसने किया था? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ हैजा के टीके का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर किया था। कब किया, कौन किया था? तो लुई पास्चर किया था। चलो बताओ कि कब किया था, ये भी बता दो कि हैजा के टीके का आविष्कार मतलब कब किया गया था? तो ये जो किया गया था ना 1872 में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया था हैजा के टीके का आविष्कार, और लुई पास्चर किया था। ध्यान में रखना, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, प्यूटरी ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरियोटिक ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरियोटिक ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछे तो प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? बताओ कि हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? बताओ कौन हो सकता है? रूस, चीन, या फिर पाकिस्तान। आप दिमाग भी लगा सकते हो कि रूस और ब्रिटेन ने साइबर जासूसी का लेकर प्रतिबंध लगाया, तो ये इसमें से पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, चीन और रूस में हो सकता है। तो आप लोग राइट आंसर चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन। ऐसे भी थोड़ा सा नॉलेज लगा सके आप क्वेश्चन सही कर सकते थे। तो कौन लगाया था? अमेरिका और ब्रिटेन ने लगाया है साइबर जासूसी को लेकर प्रतिबंध, तो वो कौन था? तो चीन था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग कब किया था? जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था वो कब किया था? 1900 ईस्वी, 1901, या फिर 1909 में? तो ये क्या था? 1909 में। कब किया था? 1909 में किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रुधिर तरल संयोजक उत्तक है, यह शरीर के भार का कितना होता है, यानी कितना परसेंट है? 1 से 3%, 1 से 3%, 4 से 6%, या फिर 7 से 10%। तो रुधिर तरल संयोजक उत्तक जो है यह शरीर के भार का 7 से 10% कितना होता है? 7 से 10% होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। क्या पूछा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडोक्सिन होता है, थायमिन होता है, या फिर राइबोफ्लेविन होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो पायरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट लुइस, जेबी मैक्स, जे बार्जिलियस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्या था प्रोटीन शब्द का प्रयोग वो जे बार्लियस किया था। कौन किया था? जे बार्लियस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछ दिया कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, बताओ कौन किया था? तो ये जे बार्लियस, आपको ये पता होगा, लेकिन कब किया गया था? तो ये 1838 में। कब किया गया था? 1838 में। आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा 1838, जे बार्लियस।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आम का वानस्पतिक नाम पूछा है, बताओ आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मूसा पेराडिसिक, मैगीफेरा इंडिका या फिर विटिसी विनीफेरा, या इनमें से कोई नहीं। तो आम का वानस्पतिक नाम जो होता है वो मैगीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्मृति चालित गाड़ियों के ब्रेक, स्मृति चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? टर्बो ब्रेक, गियर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, या इनमें से कोई नहीं होता। तो स्मृति चालक बोला, क्या बोला? स्मृति चालक गाड़ी में ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये जो होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता? करेंट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम लाजवाब है। आप लोग याद रखना कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता? अमिताभ बच्चन, सागर सिंह, या फिर विजय जैन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जीते हैं वो विजय जैन जीते। कौन जीते? विजय जैन। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइकन अवार्ड 2024, तो विजय जैन। अगला प्रश्न दिया गया है कि डिजिटल शक्ति 4.0 किससे संबंधित है? बताओ कि डिजिटल शक्ति 4.0 जो है वो किससे संबंधित है? वित्त आयोग, महिला आयोग, या फिर भारतीय रेलवे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संबंधित है वो महिला आयोग से संबंधित। किससे संबंधित है? महिला आयोग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस स्टेशन के पूर्व, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये स्टेशन होगा, क्या स्टेशन लिखा गया, किस स्टेशन को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है? बताओ जो है किस स्टेशन को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल्स, या मुंबई सेंट्रल, या चर्चगेट स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो किस स्टेशन को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस का क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? लेमिना में, लीफ वेस में, या सिपिया, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है क्या होता है? लेमिना में। क्या होता है? लेमिना में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेमिना में संपन्न होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेहरू मेमोरियल जो था म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया? राष्ट्रपति संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, या भारत संग्रहालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम रखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो क्या रखा गया? मणिकर्णिका रेलवे स्टेशन, या मनुबाई रेलवे स्टेशन, या वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मी। क्या रखा गया? वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बनता है, आप यहाँ याद जरूर रखना। क्या पूछा? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? निम्न में से डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। किसे चुना गया? विराट कोहली को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, क्रूज आरोग्य मंदिर, या इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रूज भारत मिशन। क्या हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को कर देना लाइक, अपने दोस्तों को पास कर देना शेयर, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। एसआई रेलवे कांस्टेबल दोनों का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है नई दिल्ली में, जमशेदपुर में या फिर जमालपुर में। तो बताओ जल्दी कहाँ स्थित है, तो ये जमालपुर में। कहाँ स्थित है, जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बताओ जल्दी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। G20 जो होता है उसकी स्थापना पूछा है कि कब हुआ था G20 का स्थापना। तो G20 का स्थापना हुआ था 1999 में। कब हुआ था, 1999। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछता है एक और कि G20 में जी का मतलब क्या होता है। तो जी क्या पूछता है, जी, ये जो जी है ये जी का मतलब पूछता है। तो क्या हो जाता है, तो ग्रुप हो जाता है। क्या होता है, ग्रुप होता है। जी का मतलब ग्रुप होता है। ध्यान रखना, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। लसिका कोशिकाएं बनती है मानव शरीर के किस अंग में। हृदय, अमाशय, अस्थिमज्जा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में। कहाँ बनता है, तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनता है, तो अस्थिमज्जा में बनता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो लिया गया है किस देश से। दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से, रूस से, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कहाँ से, रूस से। कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, क्या पूछा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। बताओ कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा, गुलवीर सिंह या जितेंद्र सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग ध्यान में रखना कि गुलवीर सिंह कौन लिए हैं, तो गुलवीर सिंह लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बताओ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये की गई राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। किसके, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया था। कब किया गया था, भारतीय सरकार अधिनियम किसके द्वारा, 1935, 1950 या फिर 1952। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो किया गया था 1935 में। और अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, लाजवाब क्वेश्चन बनता है ऑप्शन के साथ कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
क्योंकि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कैवा है, तो याद रखना छठे नंबर पे आता है। कैवा है तो छठे नंबर पे आता है। ध्यान में रखना सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ये भी याद रखना। और कॉफ़ी उत्पादन में भारत जो आता है छठे नंबर पे आता है, ये इम्पोर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में अधिक कृषि भूमि, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि का फसल के अंतर्गत आता है, किस फसल के अंतर्गत आता है, यानी भारत में सबसे अधिक किस फसल होता है, गेहूं, मक्का, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि पर फसल होती चावल होती है, तो याद रखना किसके अंतर्गत आता है, तो चावल की फसल के अंतर्गत आता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है, बताओ जल्दी कि पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है, जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत जाना जाता है। कौन जाना जाता है, जल विद्युत। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका क्या नाम है। देखो किस तरह से पूछा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध ऐसे भी पूछ सकता है कि किस नदी पे है, तो नील नदी पे है, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। लेकिन ये पूछा है कि उसका नाम क्या है, केजी, फोर्टियम, आसवान। तो क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आसवान हो जाएगा। क्या है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध जो नील नदी पे बना उसका नाम है आसवान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, निम्न में से हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, श्री मिल्खा सिंह जी, श्री कपिल देव जी या श्री सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा हरिकेन से प्रसिद्ध कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपिल देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपिल देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो इन्होंने अपने बल पे वर्ल्ड कप जिताया था। ध्यान में रखना ऑलराउंडर होके इन्होंने अपने बल पे कोची को वर्ल्ड कप जिताया था, इसलिए फेमस है, अच्छे काम किए थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को किस नाम से, फ्लाइंग सिख, किससे जाने जाते हैं, तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान में रखना। और सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है गोवा का स्वीकृत भाषा, चलो बताओ। केरल के मैंने शायद अगले वीडियो में बताया था, केरल मलयालम जो है केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, केरल। मलयालम जो बोला जाता है केरल में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गोवा, चलो बताओ। तमिल में बोला जाता है, चलो तमिलनाडु में, ये याद रखना, तमिलनाडु में बोला जाता है। और गोवा क्या हो जाएगा, तो एक ही बचा है कोंकणी, तो गोवा में कोंकणी बचा जाता है। ध्यान में रखना मलयालम केरल में, तमिलनाडु तमिल जो है तमिलनाडु में, और गोवा में कोंकणी भाषा बोला जाता है। याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उस विटामिन का नाम क्या है, उस विटामिन का नाम क्या है जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं होता है। बताओ मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन उस विटामिन का नाम आता है जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, तो मांसाहारी में। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, और विटामिन सी भी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यहाँ पे कर लेना अनुप्रस्थ, या फिर अपगामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी क्या हो जाएगा कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना, और चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।